पत्नियां कहती यार मर गए रोज रोज घर का खाना खाते हुए, चलो थोड़ा सा घुमा के ले आओ। थोड़ा घूमा, अब बारामती में घूमने को है, कहा जाओगे क्या, वो कैनाल में चले जाओ और क्या करोगे, अब यहाँ है क्या घूमने के लिए, विचार करिए। लोग बोले आपके प्रवचन में इतने लोग क्यों आ रहे हैं, मैंने कहा दूसरा कारण ही नहीं, जाए तो कहाँ जाए, विचार करिए। सोचना है आपको, घूमने जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, पिकनिक में जाते हो, पार्टियों में जाते हो, क्या करते हो मुझे मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं है। वो आती ना एक कोल्ड ड्रिंक, ठंडा कोल्ड ड्रिंक, कितने सीधे हो। जो नहीं पीते उन्हें याद है, जो पी रहे वो मुंह नहीं खोल रहे। गजब कर दिया तुम लोगों ने, विचार करिए। ऐसे सीधे बन जाते, हमें कुछ नहीं आता महाराज, जो आता है आपको ही आता है। वो कोल्ड ड्रिंक होती है, जब कोल्ड ड्रिंक पीते हो, मंगाते हो, और जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, ऐसे नजारे भी मैंने सुने हैं कि बोतल तो एक होती है, पाइप दो होते हैं। इधर से पति खींच रही है, उधर से पत्नी खींच रही है। मैंने कहा जूठा मीठा क्या हो रहा है, बोले महाराज जूठा मीठा नहीं है, जूठा खाने से प्यार बड़ा करता है, प्रेम बड़ा करता है, जिंदगी का आनंद आया करता है। इधर से पति उधर से पत्नी, बोले प्यार बढ़ेगा। बहुओं से मेरा निवेदन है, एक कोल्ड ड्रिंक घर में भी ले आया करो, 2 पाइप रख लिया करो, उधर से सासू इधर से बहू, तुम्हारे जीवन में आनंद। पर इतनी सी बात, बुढ़ापा कैसे जिए, आनंद से जियो मेरे भाई, खुशी। क्या दिक्कत है, जब साहब बेटे का जूठा पी सकती हो तो उसकी माँ का पीने में कौन सा पाप लगता है, विचार करिए, सोचिए। उधर से भाई अम्मा जी बड़ी खुश हो रही, आज ही कोल्ड ड्रिंक लेके आऊंगी। इधर से सास खींच रही, उधर से बहू, और फिर देखना, फिर दुनिया कहेगी रब ने बना दी। जो कितना देखो, जिसको सुनने में इतना आनंद आ रहा है, करने में कितना आनंद आएगा मेरे भाई। बुढ़ापे को प्रेम से जीना, आनंद से जीना, खुशियों से जीना है। यदि दोनों ऐसे पीने लगे, कौन बोला हमारी अम्मा का कोल्ड ड्रिंक का त्याग है। अब जैनों के साथ ये लफड़ा भी तो चलता है यार, मैं करूं क्या। जैसे तैसे मैं सास को बहू को तैयार कर रहा हूं, अम्मा जी करे चुप, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती मैं। चलो कोल्ड ड्रिंक नहीं पियो, भाड़ में जाओ, मत पियो। लस्सी तो पीती है अम्मा, नहीं पीती है क्या। हराम के साथ जिंदगी गुजारो। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते। मैं चाहता हूं तुम्हारे घर में ऐसी खुशियां, ऐसा आनंद बढ़ते रहे। जिस घर में पूरा परिवार बैठकर खिलखिलाता है, हंसता है, उस परिवार को फिर भगवान का कीर्तन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ा करती है, कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ा करती है। किस लिए पूजा, इसीलिए तो करते हमारा घर सुखी रहे। अब जब तुम सुखी हो ही गए हो, अब कीर्तन की क्या जरूरत है, ध्यान रखिए। विठला रात को गायब थे, कभी कभी बीवी की भी सुनना पड़ती है महाराज, विचार करिए। आनंद में जियो जिंदगी को, बुढ़ापे को आनंद बना लो। पड़ोसी आती है, बहन आती है, आप उसके साथ खाना खाते हो, कभी बूढ़े माँ बाप के साथ भी खाना खा लिया करो। पुरुषों से मेरा निवेदन है कि जब बाजार जाओ, ऑफिस जाओ, एक आदमी था, वो रोज अपने पिता के साथ खाना खाता था, अपनी माँ के साथ खाना खाता था। मैंने उससे पूछा इस उम्र में भी क्यों खाते हो साथ में खाना। बोले इसलिए खाता हूं कि ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी ने भेदभाव से खाना परोसे। इसलिए मैं जब भी भोजन करता हूं, माँ बाप के साथ बैठ करके भोजन किया करता हूं। ऐसा ना हो कि मेरे लिए पापड़ हो और मैं चला जाऊं तो मेरे माँ बाप के लिए पापड़ ना हो। ध्यान रखना, जब मैं सामने खाऊंगा तो जो मुझे परोसा जाएगा वही माँ बाप को परोसा जाएगा। ध्यान रखिए, आपको सोचना है, विचार करना है। घर को सुखी बना लो, घर को आनंदमय बना लो। बुजुर्ग है, बुजुर्गों से भी निवेदन है,
अब ज्यादा ससुर बनने की कोशिश मत करो, गया जमाना। अब बुक जमाना गया कि तुम बाजार से आ रहे, तुमने खांसा, बहू संभल गई। अब तो कहाँ का पर्दा, पर्दा ही पर्दा है, अब तो गया। ध्यान रखना, तुम सोचो कि बहू घूंघट निकाल लेगी, वो नहीं निकालने वाली। तुमको शर्म आए तो तुम ही रुमाल ढक लो, है ना, वो तो निकालने वाली नहीं है। ध्यान रखिए, विचार करिए, वो काय को ढकेगी। मेरा कोई विरोध नहीं है, सर के घूंघट हट गए, बहुओं से मेरा निवेदन है, सर के घूंघट हट गए कोई बात नहीं, मर्यादा के घूंघट हमारे सिर पर आज भी होना चाहिए। ध्यान रखिए, सिर के घूंघट को ही पर्दा नहीं कहा जाता है, सिर के घूंघट को ही लाज नहीं कहा जाता है, सिर के घूंघट को ही इज्जत नहीं कहा जाता है। नहीं तो राजस्थान में इतना बड़ा घूंघट है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो ससुर को फटफट जवाब दे रही, सास को जवाब दे रही है, तो कपड़े के घूंघट का कोई महत्व नहीं हुआ करता है। अरे सिर का घूंघट हट जाए, लेकिन अपने मर्यादा का घूंघट हमेशा हमारे सिर पर होना चाहिए, जीवन आनंद में व्यतीत हो जाएगा। सासुओं से निवेदन है, पड़ोसिन की बहू की ज्यादा प्रशंसा मत किया करो। अपनी बहू के सामने देखा तू क्या करती है, वो देख फलाने की बहू कितनी अच्छी है, तो फिर वो एक बार सुनेगी, दो बार सुनेगी, तीसरी बार कहेगी बुढ़िया तुझे ज्यादा अच्छी लग रही तो वहीं जाके रह ले, मेरे साथ काहे को रह रही है। ध्यान रखना, कभी नहीं पड़ोसिन की बहू कितनी भी अच्छी हो, अपने क्या काम की, बोलो क्या काम की, कोई काम की नहीं है, अपनी बहू ही अपने काम की है। चाहे ताने मार के पानी दे, चाहे उलाहना देकर दे, बीमार हो जाओगे पानी लेकर यही बहू आएगी, पड़ोस की बहू आने वाली। इन अम्माओं को भी क्या बताऊं मैं, बुढ़ापे में क्या हो जाता है, पड़ोसिन की बहू से इतने प्यार से बात करती, और बहू रानी क्या चल रहा है, कैसी हो, कैसा। कभी अपनी बहू से पूछा, और बहू रानी क्या चल रहा है, कैसी हो, क्या खा रहे। अरे अपनी से भी पूछ लिया करो, जिसके साथ रात दिन रहना उससे झगड़ा करती हो, वो जिसके पास एक दिन नहीं रहना उससे प्यार की भाषा बोलती। विचार करिए, सोचिए, आप निवेदन करिए। छोटी छोटी बातें घरों में टकरार पैदा करती है। बातें मेरे पास बहुत छोटी छोटी, ज्यादा बड़ी बातें मुझे आती भी नहीं है। आप सोचिए, विचार करिए, यदि पीहर से आपकी बेटी आई, ननन गर्मी की छुट्टियों में आती है, इसलिए भाभी भी अपने पीहर चली जाती है कि आफत आ रही, नंद गले का फंद। जिस घर में नंद है वहां आफत ही है, ध्यान रखना। विचार करिए, विचार करना है आपको। अब ननंद आई आपकी पीहर, सोचना है, ननंद पीहर आ गई, उसने कहा, ससुर जी ने, बहू के ससुर ने कहा, अम्मा के पति ने कहा, नंद के पिता ने कहा, चाय बना के लाओ। अब बेटी उठी, चाय बनाने लगी, अम्मा जी कहे, बेटा चाय तू बनाएगी क्या। अरे अभी चाय बना ली तो कौन सी बेटी तुम्हारी दुबली पतली है, अरे तू मत बना, ससुराल में इतना काम करती है, यहाँ भी काम करेगी, 4 दिन को तो आई है, बेटा आराम कर ले। उसने कहा मम्मी क्या हुआ, चाय बन, अरे वो भाभी है ना, धत तेरे की। अब आप बताइए, घरों में नरक बनाने के काम है, विचार करिए, घरों में लड़ाइयों के काम, भाभी बना लेगी, तू बैठ जा। तेरे की बताइए, एक प्याला चाय बेटी बना देती तो कौन सा उस पे बोझ टूट पड़ता, कौन सा उसको कष्ट हो जाता। लेकिन अम्मा तुमने ये बात बोल के अपने घर में दरार पैदा कर दी है। एक कप चाय यदि बेटी बनाती तो घर खुशहाल हो जाता। तुमने कहा भाभी बनाएगी, भाभी ने कहा अच्छा, अभी तक अपनी भी बनाओ और ये आ गई इसकी भी बनाओ। अक्षरी महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखिए, इतनी सी बातों में झगड़े हो जाते हैं। अब क्या बिगड़ गया, बेटी ने बना ली तो वो एक प्याला चाय तुम्हारे घर में भेद की रेखाएं खींच दिया करता है। ध्यान रखिए, 1 घंटे अम्मा जी मंदिर में पूजा पाठ करे, 5 पूजा करके आए, तो बहू बेटी में भेद रखे तो अपनी नजरों में धार्मिक हो सकती है, लेकिन भगवान की नजरों में धार्मिक कभी नहीं हो सकती है। मानिए, थोड़ा सा बदलिए, स्वभाव बदलिए, घर बदल जाएगा, बुढ़ापा आराम से कटेगा। सोचना है, बुजुर्गों को थोड़ी सी जीवन शैली बदलना पड़ेगी। आज की विचार
बुजुर्गों से भी तो परेशान है। अब एक पोता जैसे तैसे उसे गाड़ी में बिठा के मंदिर ले आए, अब पीछे दादाजी बैठ गए, आगे लड़का बैठा है। अब आज का लड़का और तुम बुढ़ापा, तुम्हारा बुढ़ापे का कितना बड़ा गैप है। अब रास्ते भर उस बच्चे के पीछे लगे रहेंगे, धीरे चला धीरे चला धीरे चला धीरे। अरे यार क्यों धीरे धीरे, उसका जान माथा दुखा दिया तुमने। उसने कहा दादाजी बैठे रहो, मैं संभाल लूंगा ना, मुझे आता है। अरे धीरे चला धीरे चला, उसका ऐसा दिमाग खराब किया तुमने, उसने जाके सामने वाले में गाड़ी ठोंक दी। ध्यान रख। अब वो बच्चा कहेगा दादाजी मैं रोज लात, तुम माथा क्यों खाते हो मेरा, चुपचाप बैठे रहो। जब गाड़ी में इतनी स्पीड है तो क्यों पीछे लगे रहते, धीरे चला धीरे चला, और धीरे ही चलना है, उतर जाओ चले जाओ मंदिर। ध्यान, ज्यादा हस्तक्षेप मत करिए मान्यवर। बहू कहाँ जा रही कहाँ आ रही बार बार टोकोगे, दिन भर महाराज के पास रहती है, दिन भर यहाँ घूमते रहती है, उसी में लगी रहती है, बहू का माथा खराब हो जाएगा। ध्यान, जमाना बदल गया है। अब वो बेटे नहीं है कि तुम बोलो 14 साल का वनवास तो राम जी बीवी को लेके चले जाएं। अब तो कहेंगे बुढ़ऊ तुम्हारा वनवास, ये घर हमारा, साइन करो। ध्यान रखिए, जमाना बदल गया है। बदले हुए जमाने में बदले हुए विचारों को जी। धन्य होते हैं वो लोग जो अपनी बहुओं को बेटियों से ज्यादा प्यार करते हैं। अभी चौके में एक परिवार, एक दो महिलाएं लगी रहती है। चेतन भाई, उनकी पत्नी अमृता। मैंने एक दिन पूछा कि तुम सुबह 6 बजे से यहां आ जाती हो, 12 बजे तक तुम्हारे 2 बजे तक चौके का काम नहीं निपटता है, 4 बजे 3 बजे फिर आ जाती हो। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे सास ससुर बोलते नहीं है कि तुमको घर नहीं आना, घर का काम नहीं करना है, शाम को 8 बजे तुम घर पहुंचती हो। बोले महाराज मेरी सास ससुर ने कह रखा है कि तू महाराज की सेवा कर, तुम दोनों बहू बेटे महाराज का ध्यान रखना, हमारी चिंता मत करना। यदि हम खाना ना बना पाएंगे तो बाहर से बुला के खा लेंगे, लेकिन तुम आराम से महाराज की संतों की सेवा करते रहिए। जिन घरों में ऐसे सास ससुर होते हैं, नहीं तो ये प्रियंका भाग सकती क्या, ये कैसी है मुझे नहीं मालूम, सास ससुर बहुत अच्छे हैं। ध्यान रखिए, विचार करना है, सोचना है, विचार करना है, आपको सोचना है जिंदगी को। अब पुराने ढर्रे में जिंदगी चलने वाली, नए युगों में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। घर में झगड़े हो जाएं, दादाजी आए, बहू रो रही हो, सास में झगड़ा हो तो कहना छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए युगों में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। अभी तो बोल दो हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, छोड़ दीजिए कल की बातों को। उसने ये कहा, उसने वो, कितना भंगार रखोगे इस दिमाग के अंदर। कहा सुनी हो गई, गई रात गई सो रात गई, और बात गई सो बात गई। भूल जाइए, ध्यान रखिए, आराम से जिंदगी गुजारो, प्रेम से जिंदगी गुजारो, उपयोगिता बनाए रखो। बुढ़ापा नहीं तो बहुत दुखदाई हो जाएगा। लिखो, लिख सकते हो अच्छा लिखो, पढ़ सकते हो अच्छी किताबें पढ़ो, ये भी नहीं कर सकते हो मंदिर जाओ, अभिषेक करो, पूजा पाठ करो, 2-3 घंटे वहां बिताओ। तुम्हारा शांति धारा में मन लगे या ना लगे, 4 घंटे मंदिर में रहोगे तो बहू की शांति धारा तो अपने आप हो जाएगी, उसके जीवन में आनंद। लेकिन क्या करे ये बूढ़ा, अम्मा जी बड़ी ताली बजा रही, क्या बात है, बहुत खुश है। क्या करे, बुढ़ापे में आसक्ति नहीं छूटती है, बुढ़ापे में मेरा 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 दिखता है। नहीं, मेरे एक बूढ़ा मर रहा था इस बारामती के अस्पताल में, अब मर रहा था, लोगों ने कहा बुढ़ापे तेरा अंतिम समय है, डॉक्टरों ने कहा बुला ले अपने रिश्तेदार। अरे बोले अंतिम है, बोले हाँ, बोले बुलाओ सबको। सबको बुलाया गया। बड़े बेटे से कहा बेटा तू एक काम कर, सिद्धेश्वर रोड के 20 बंगले तू ले ले। 20 बंगले? हाँ,
छोटे लड़के से कहा तू मुझे बहुत प्यारा है, एक काम कर, MIDC के 40 फ्लैट तेरे लिए। अरे नर्स तो पागल हो गई कि 20 बंगले 40 फ्लैट। बेटी से कहा बेटी एक काम कर, सिनेमा रोड जहां अजित भाई बड़ूच कर रहते हैं उस लाइन की जितनी दुकानें सब तेरी। अरे अजित बड़ूच करने का तेरी तो मेरी क्या होगा। ध्यान रखिए, विचार करिए। पत्नी से कहा ये सराफा बाजार पूरा तेरा, चाहे वो अतुल सेठ की दुकान हो, किशोर सेठ की, चाहे शांति सेठ की हो, चाहे अरहदास की, सब तेरी। नर्स ने कहा पत्नी से उसकी कितनी सौभाग्यशाली है, कितनी जायदाद तेरा पति, ऐसी कौन सी किस्मत पाई थी, 40 बंगले 20 फ्लैट पूरा बाजार, कितनी सौभाग्यशाली है तो मरने के बाद इतनी संपदा छोड़ के जाएगा तेरा पति। पत्नी ने नर्स को ऊपर से नीचे तक देखा, बोले काय की सौभाग्यशाली, बोले क्यों, बोले काय की जमीन जायदाद, तो बोले ये सब तुझे दे तो रहा है। अरे बोले दे नहीं रहा है, ये पेपर बांटता है। समझ गए क्या, कह रहा कल से तुम बांटना यहाँ। विचार करी, तुम क्या सोचे, अजित भाई घबरा गए क्या कि अपनी दुकान जाने वाली है। बोले पेपर बांटता है, काय की तकदीर में ये पेपर की जिम्मेदारी सौंप रहा है सबको। विचार करना है, बड़ा बड़ा मर रहा और हाय हाय कर रहा आदमी, मरते दम तक हाय हाय नहीं छूटा। मुल्ला नसरुद्दीन अस्पताल में एडमिट हो गया, मरने का ऑक्सीजन लगा दिया। मुल्ला ने कहा मेरा बड़ा बेटा कहाँ है, उसे बुलाओ। बड़े बेटे ने कहा अब्बू जान यहीं खड़ा हो। तो बोले मेरा छोटा बेटा कहाँ है, बोले मैं भी यहीं खड़ा हूँ। बोले मेरा मंझला बेटा कहाँ है, बोले मैं पैरों के पास खड़ा हूँ। मेरी पत्नी कहाँ है, बोले तुम्हारे सिराने खड़ी हूँ। मुल्ला ने ऑक्सीजन निकाल के फेंका, बोले अरे कमबख्तो जब सब यहीं खड़े हो तो दुकान पे कौन है। विचार करिए, मर रहा लेकिन दुकान नहीं छूट रही है, बड़ा बड़ा मर रहा और हाय हाय कर रहा। ध्यान रखिए, ऐसा बुढ़ापा क्यों जीते हो मेरे भाई, बुढ़ापा बड़ा आनंद का जियो, बुढ़ापा बड़े भजन का जियो, ज्यादा इंटरफेयर मत करो, ज्यादा बोलो मत। मैंने कहा था ना कि बच्चा जब छोटा है तो उससे बच्चे जैसा व्यवहार करना, और बच्चा जब कंधे तक आ जाए तो दोस्त जैसा व्यवहार करना, और बच्चा जब खुद बाप बन जाए तो पड़ोसियों जैसा व्यवहार करना। तुम्हारा जीवन आनंद में बदल जाएगा। तुम बाप ही बने रहते हो हमेशा, अब वो खुद बाप बन गया मेरे भाई। आज अजित भाई की पत्नी मेरे पास आई है, उनके देवर है, कौन है, किरण भाई। मैंने कहा ये कौन है, बोले ये बच्चा है इनका। उनकी पत्नी ने बोला चुप हो, क्या बच्चा है, वो खुद बाप बन गया है, बच्चे ही बच्चा बोलते रहोगे क्या। ध्यान रहे, बोले अब बड़ा हो गया है, अब तो बड़े बन जाओ मेरे भाई, बुजुर्गों से निवेदन है। आनंद के साथ जीवन जियो, पड़ोसियों जैसा व्यवहार करो। घर में सुखी रहना है, पड़ोसी जैसा व्यवहार कैसा होता है मालूम है, बहू से भी पड़ोसी जैसा व्यवहार करो, बेटे से भी पड़ोसी जैसा व्यवहार करो। मान लो दादाजी या अम्मा जी पड़ोस के घर निमंत्रण में गई, भोजन करने को गई। अब आप देखिए वहां जाकर के, जैसे ही आप पड़ोस में जाएंगे, पड़ोसिन कहेगी आइए दादाजी, पड़ोसी कहेगा आइए अम्मा जी पधारिए। जब वो कहेंगे आइए तब आप अंदर जाएंगे, सोफा पड़ा हुआ है, बैठिए ना दादाजी बैठिए। दादाजी जब तक नहीं कहोगे तब तक बैठने वाले नहीं हैं। वो कहेंगे बैठिए तो आप बैठ गए, फिर खाना परोसा जाएगा, अब आप खाना खा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है। दादाजी और लीजिए, नहीं बस बेटा बस अब नहीं चाहिए। अरे ले लो ना दादाजी,
अरे बस बेटा मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों, खाना अच्छा नहीं लगा? भीतर से तो अच्छा लगा नहीं है, लेकिन ऊपर से क्या बोलोगे कि ऐसा थर्ड क्लास खाना बनाया, बकवास बनाई है। ऊपर से नहीं 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 बेटा बहुत अच्छा खाना है, आज मेरा पेट भरा हुआ था इसलिए नहीं कहा। खाने की चिंता मत, बहुत स्वादिष्ट खाना है। पड़ोसिन से कहोगे ना घर की बहू अच्छा ना बनाए तो फिर क्या बोलोगे? बोलो बोलो, मुंह खोलो। घर में तो दिन भर बड़बड़ करते, बोलो क्या बोलोगे? ये बनाया है, तुझे खाना बनाना नहीं आता है। जो थाली है वो सुदर्शन चक्र बन जाएगी, ध्यान रखना। पड़ोस में बोलती बंद क्यों हो गई, घर में क्यों बोला जा रहा है? इसलिए मैंने कहा जैसे पड़ोस के घर में जाते हो, टीवी कहाँ रखा है आप देख सकते हो लेकिन इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, आप बोल नहीं सकते हो। आपको लग रहा फ्रिज गलत जगह रखा है, आप बोल नहीं सकते, चुपचाप देखोगे। आपको लगा सोफा सही नहीं है, आप बैठकर चुपचाप चले आओगे, लेकिन टोका टाकी नहीं करते हो। वही मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसा ही जीवन अपने घर का बना लो। अरे दिन भर बहू बेटियों के पीछे मत पड़ो कि अलमारी कैसी पड़ी, फ्रिज कैसा पड़ा है। अरे समझो पड़ोसी का घर है, वो जाने उसका। हमारे दिन तो गए, बहुत तो संभाल लिया इस घर को, अम्माओं बहुत तो कर लिया इस घर के लिए, अब बहू की जिम्मेदारी बहू को दे दीजिए। ध्यान रखिए। एक अम्मा जी आई, बोली महाराज जब से बहू आई है मेरा जीना हराम हो गया। अरे मैंने कहा क्या हो गया? अरे बोले इतनी सुखी थी मैं, इतनी सुखी थी, कहां से फंस गई अपने लड़के के लिए। ऐसी लड़ाकू बहू लेके आई हूं, दिन भर लड़ती है। तो मैंने कहा क्या करूं अम्मा जी? बोले कुछ उपाय हो तो बताओ। बोले मैं विट्ठल भाई के पास गई थी, ज्योतिषी के पास, तो विट्ठल ने जैसे ही पत्रिका देखी तो बोले तेरे को तो 7.5 शनि लग रहा है। ज्योतिषाचार क्या बताएगा? बोले 7.5 शनि लगा हुआ है। तो मैंने कहा अम्मा जी अब क्या करेगी? बोले मैंने विट्ठल से कहा कि उतरवा दे शनि को। तो बोले वो तो नहीं उतरवा पाया, उसने तो बता दिया कि भाई 7.5 शनि लगा हुआ है। अब विट्ठल जी कैसे उतरवाएंगे? विट्ठल जी तो ऐसे कहेंगे रखो। अब इनके शनि तो ऐसे ही उतरते ज्योतिषियों के, रखो 1100 रुपए। अम्मा ने कहा 1100 होते तो तेरे पास काहे को आती मैं? अरे बोले 1100 नहीं है। बोले नहीं है तो बोले एक काम कर 101 रुपए रख, चल जो कुछ मिले ठीक है। बोले 101 रुपए रख, तेरे 7.5 शनि उतर जाएगी। अम्मा ने कहा 101 भी कहां से रख दूं, मेरे पास है ही नहीं। बोले 11 रुपए रख। बोले 11 भी नहीं है। अरे बोले 1.25 रुपए एक नारियल रख दे। बोले 1.25 रुपए भी मेरे पास नहीं है। तो विट्ठल ने कहा जब तेरे पास कुछ नहीं है तो जा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरे पास कुछ है ही नहीं। ध्यान रखिए, तेरा शनि क्या बिगाड़ेगा? उसका बिगाड़े जिसके पास है। विचार करिए, वो मेरे पास आ गई कि ये तो शनि नहीं उतार पाए मेरे पास आई। बोले महाराज 7.5 शनि लगा है, बताओ कैसे उतारूं? मैंने कहा अरे अम्मा जी कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है, उतर जाएगा। बोले आप बताओ कैसे उतरेगा? मैंने कहा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दान पुण्य। अरे बोले उसके पास भी दान और इनके पास भी दान, जाऊं तो? मैंने कहा शनि नहीं उतरने वाला, ध्यान रखना। 7.5 लगाए, बहू छाती पर बैठी रहेगी, ध्यान रखिए। तो बोले क्या करूं महाराज? मैंने कहा एक काम कर। बोले जिन शरणम में एक कमरा बनवा दूं। मैंने कहा नहीं, तेरा शनि वाला कमरा लेके मैं करूंगा क्या? सत्यानाश थोड़ी करना उस तीरथ का मुझे। बोले कि महावीर भवन में दे दूं। मैंने कहा नहीं, वहां पहले ही शनि लगा हुआ है, तू और अपना शनि दे जाएगी क्या? विचार करिए। फिर उसने कहा महाराज बोलो। मैंने कहा एक काम कर, 20 ग्राम सोना, 20 ग्राम सोना नहीं, सोने में तो बुढ़िया निपट जाएगी। मैंने कहा 20 ग्राम लोहा तू दान कर दे। बोले 20 ग्राम? महाराज तुम भी कैसी बातें करते हो, किलो से लोहा दान कर सकती हूँ? लोहा ही तो बोल रहे हो ना। मैंने कहा हाँ लोहा, आयरन। बोले कि 20 ग्राम लोहा दान कर दे। बोले 20 ग्राम दान करूंगी तो शनि उतर जा। अरे मैंने कहा तुरंत उतर जाएगा, 7.5 साल में दोबारा भटक के नहीं आएगा तेरे यहाँ। तो बोले कि उतर जाएगा शनि? मैंने कहा बिल्कुल उतर जाएगा। बोले 20 ग्राम लोहे? मैंने कहा हाँ। तो बोले किसको दे दूं, ब्राह्मण को दे दूं या विट्ठल को दे दूं जा करके? मैंने कहा इनको मत देना, डबल चढ़ेगा। तो बोले क्या करूं?
मैंने कहा शनि चढ़ा है बहू के आने से। बोले हाँ बहू आई जब से चढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा 20 ग्राम लोहा बहू को दान कर दे, तेरा शनि उतर जाएगा। बोले मेरी बहू को घर में ही लोहा दान कर दो, शनि चढ़ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल उतरेगा, बिल्कुल उतरेगा, बहू के अलावा किसी को मत देना। बोले आज ही देती हूँ। तो मैंने कहा 20 ग्राम लोहा कहाँ है? बोले बताओ कहाँ से लाऊं, कौन सी दुकान से? अरे मैंने कहा अम्मा दुकान गई भाड़ में, जो कमर में 20 ग्राम की चाबी लटक रही है ना, वो बहू के हाथ में रख दे, तेरा शनि अपने आप। 20 ग्राम तुम क्या समझे कि महावीर भवन से लोहा लंगड़ ले जाएंगे? नहीं, वो कमर में लटक रही 20 ग्राम की चाबी जिस दिन बहू को दे दी उस दिन 7.5 शांत हो जाएंगे। ध्यान रखिए मां, ऐसे आनंद से जिए उठाते हैं। सोचना है आपको, जीवन के अंधेरों को कोसो मत, जीवन के अंधेरों को मत कोसिए, मेहनत की मोमबत्तियां जलाइए, अंधेरा अपने आप दूर भाग जाएगा हमसे।